मंत्री वोट मांगता रोके, है ना। प्रधानमंत्री वोटों की भीख मांग रहा बजरंग बली के नाम पे, पर नहीं, बजरंग बली की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है और इन लोगों को बजरंग बली का जो गदा है इस प्रकार पड़ेगा, औंधी मुंह खा के गिरेंगे कर्नाटक के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और देश में जो है कर्नाटक चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान जो है एक नया विवाद जो है भारत में आ चुका है बजरंग दल को बैन करने की। जहां कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल को बैन किया जाए, तो इस पर तमाम प्रतिक्रिया जो है विपक्ष की तरफ से भी आ रही है और जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी आ रही है। वहीं जब है कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार किया तो साफ तौर पर उन्होंने जता दिया कि जब बटन दबाए तो बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाए। तो इन सब चीज़ें बात करने के लिए हमारे साथ है कि बजरंग दल बैन होना चाहिए या अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए बजरंग दल बैन। हमारे साथ है हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। देखिए, सारे ओपिनियन पोल, सारे ओपिनियन पोल, चाहे वो सरकारी मीडिया क्यों ना हो, मेरे को आश्चर्य की बात है, सरकारी मीडिया साफ दिखा चुकी है कि कौन जीत रहा है वहां पे, है ना। सर्वे आ चुके हैं। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के चंटू समर्थकों के अंदर, अंध भक्तों के अंदर, आप जैसे चाटू पत्रकारिता को अगर दुख हो रहा है तो 11 तारीख में सिद्ध हो जाएगा किसकी जीत हो रही है। और हाँ, वहीं पे जो ये कह रहे हैं बजरंग बली के नाम पे वोट डालिए, है ना, जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, क्योंकि बजरंग बली जो है वो जनता के साथ है, ऐसे पापी और अखंडी लोगों के साथ नहीं है। और हाँ, जो वोट, जो मार्जिन होगा वो जनता के हित में कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने का काम कर लिया जी। तो बैन होना चाहिए बजरंग दल की, नहीं होना चाहिए? बजरंग बली का अपमान करा है कांग्रेस ने, नहीं करा? तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने कहा कर दिया भाई साहब। मध्य प्रदेश के अंदर अश्लील डांस हुआ हनुमान जी की मूर्ति के आगे, आपके दिल में क्यों नहीं दर्द हो रहा? आप बताने की कोशिश नहीं करें। मैं दर्शकों आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इतना बुरा हाल है ऐसी चाटुकार मीडिया का भी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक सभा को संबोधित किया गया, एक सभा हुई वहां पे एक अश्लील डांस हनुमान जी की मूर्ति लगा के किया गया, पर हाँ, ये मीडिया आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं करेगी और वहीं पे अंधभक्त आप लोगों को गुमराह करने का कार्य करते रहेंगे। पूरे देश में बवाल चल रहा है इस टाइम। बवाल देखिए, ऑफिसों में कांग्रेस को वही नाम के नारे लगा। आप देख लीजिए, बजरंग दल के गुंडे हैं भैया। और आप भी ज्यादा चापलूसी ना करें, कहीं आपके साथ भी कोई ऐसा हाल ना हो जाए कि जो आप लोग इसलिए तो बजरंग दलों का समर्थन करें क्योंकि आपके घरों में अंदर ना घुस जाए, आपके स्टूडियो के अंदर ना घुस जाए ये लोग। और हाँ, मैं तो कहता हूं, देखिए, हम लोगों के पास बजरंग बली की ऐसी असीम कृपा है ना। और ये बजरंग बली का नाम चुनावी मंच से कहने से नहीं होगा। हम लोग असली हनुमान भक्त हैं और हम लोग असली बजरंग बली को मानने वाले लोग हैं। जेबों में हमारे हनुमान चालीसा है, तो ये पापी और ये पाखंडी हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? बताने की कोशिश करिए। मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए, हमारे पर्स के अंदर ही हनुमान चालीसा है, तो हमें गवाह देने की, देखिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती साहब, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। झूठे निकम्मा प्रधानमंत्री हमारे, झूठे निकम्मे, है ना, और जुमलेबाज प्रधानमंत्री को ही प्रमाण देने की जरूरत पड़ी जब चुनावी रैली के अंदर, चुनावी आपका सभा के अंदर जब उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया। वरना हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त तो सुनिए, मैं भी हनुमान भक्त हूं। और ऐसे ही अपोजिशन के अंदर कितने, और मैं कह रहा हूं 140 करोड़ की जनता के अंदर 120 करोड़ की जनता जो है बजरंग बली की भक्त है। पर कोई भी आप मुझे बता दीजिए कि कोई जो आस्था के नाम पे वोट मांगने के रहा हो। पर देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री वोट मांगता रोके, है ना, प्रधानमंत्री वोटों की भीख मांग रहा बजरंग बली के नाम पे, पर नहीं, बजरंग बली की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है और इन लोगों को बजरंग बली का जो गदा है इस प्रकार पड़ेगा, औंधी मुंह खा के गिरेंगे कर्नाटक के अंदर। बजरंग बली के भक्त हैं आप, बहुत बड़े भक्त हैं। बजरंग दल बैन होना चाहिए या नहीं? बस देखिए, मैं 2 टुक में जवाब दूंगा और आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। देखिए, ऐसा आतंकी, है ना, ऐसा आतंकी उग्रवादी जो आपका संगठन है, ऐसे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, और इनको बैन करना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई क्या कर लोगे आप? इनके गुंडे जाएंगे जेल के अंदर, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर ये उग्रवाद फैलाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों को और ऐसे संगठन को, है ना, बैन करने की, बैन होना चाहिए और आज ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो दुर्भाग्य से कह रहा हूं, पिछली सरकारों ने अब तक क्यों इसको बैन नहीं किया गया था। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो होना चाहिए भाई। ये कभी भी किसी के बहन बेटियों के साथ उग्रवाद करते थे, कभी भी किसी भी लोग को, किसी भी जनता के किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं। गुंडे हैं ये लोग और गुंडों के साथ बैन ही होना चाहिए। कह रहे हैं आप, वो लोग कहते हैं कि समाज सेवी हैं, धर्म रक्षक हैं, गौ सेवक हैं। आप एक बात बताइए, कौन सा धर्म खतरे में है?
कौन सा धर्म खत्म? गौ सेवक भी है। गौ सेवक जब आप लिम्पी ब्राह्मण हैं, नहीं, आप- जब आप- लिम्पी आपको नहीं पता कौन खत्म? जब लिम्पी बीमारी हो नहीं, रखी थी, आपने पूछा- जब लिम्पी बीमारी हो रखी थी तो यही गोरक्षक कहाँ थे? एक भी मुझे बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता मुझे जमीन पर नहीं दिखा। उन गायों को, अगर जो गाय जो है हमारी, जो गायें हैं उनकी बीमारी हल करवा सके। आज लाखों की तादाद में गाय जो है रोडों पे घूमती है, प्यासी घूमती है, पिन्नी खाती घूमते, तो ये बजरंग दल के बजरंगी कहाँ हैं? ये फर्जी बदमाश गुंडे लोग हैं ये लोग। इनका काम है लोगों को परेशान करना, इनका काम है लोगों को चैन से ना सोने का। तो ऐसे चैन से ना सोने वाले संगठन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और साथ में बैन का तोहफा देके इनको जेलों के अंदर डालना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, लेकिन बजरंग दल के पीछे क्यों पड़ गए? चाहे आप कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसमें गलत क्या है? बजरंग दल को बैन करने में गलत क्या है? दिन रात इनका काम सिर्फ खाली दंगे फैलाना है। कौन सा ऐसा जनसेवा का काम किया है इन्होंने? जनसेवक का काम किया, ये बताएं क्या काम किया है? लोगों को परेशान करना। आप चाहे राजस्थान में देखिए, जुनैद नासिर को दिन दिहाड़े इन्हीं के संयोजक ने मार दिया गया है ना। ऐसी कितनी घटनाएं, ऐसे कितने कर्त इन लोग कर चुके हैं, तो इसकी वजह से इनको बैन लगा देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? ये आतंकवादी संगठन तो है, कौन मना कर रहा है? ये आतंकवादी। बजरंग बली का नाम जोड़ दिया गया इससे। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल मैं के आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भाजपा ने रतलाल में जब एक आयोजन करवाया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हनुमान जी को, है ना, हनुमान जी को लगाया था और आगे जो महिला पहलवानें थी गंदे कपड़े पहन के, बिकनियां पहन के नाच रही थी। क्या वहां पे बजरंगबली का अपमान हुआ था? नहीं हुआ था? बताइए आप। हुआ था ना? आपका मध्य प्रदेश के अंदर, शायद आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पुरानी बात है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी बदतमीज और बेगर्द पार्टी है कि ये बजरंगबली का नाम, है ना, खराब करने की कोशिश है। क्या बजरंग दल से हनुमान जी हैं? आप बताइए, क्या बजरंग दल से हनुमान जी हैं? नहीं। वो कह रहे हैं कि सुनिए, हनुमान जी के नाम पर रखा गया, बजरंग बली के नाम से बजरंग दल। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बजरंग दल के नाम से हनुमान जी? नहीं, हनुमान जी के नाम से बजरंग दल है। हाँ, पहली मैं तो बात, वही कह रहा हूँ, हनुमान है ना? जी के नाम से पहली बजरंग बात, बली, हाँ। बजरंग बली के नाम से ये बजरंग दल है। दूसरी बात, हनुमान जी का अपमान और बजरंग बली का अपमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, है ना। जो मैंने आपको अभी याद दिलवाया, रतलाल में के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोजन, एक सभा संबोधित करी। सभा के अंदर हनुमान जी को बकायदा उनकी मूर्ति को खड़ा किया गया और आगे अश्लील डांस, नगन डांस हो रहा था। क्या आप बताइए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी का नाम, सुनिए, हनुमान जी का जो हनुमान जी की जो छवि थी वहां पे खराब करने की कोशिश करी है? नहीं करी? नहीं आप, अरे सुन, ये क्या आप कर रहे हैं? तो आप बताने की कोशिश की, जब बजरंग बली का अपमान हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द क्यों नहीं थे? लेकिन अब क्यों? अब उस तो टाइम पे चर्चा है, कह रहे हैं वोट दबाओ बजरंग बली का नाम लेके। उस टाइम पे क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हेमंत विसरे जी, उस टाइम पे उनका दिल क्यों नहीं रोया गया? बताइए, आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये सब ढकोसलेबाजी है। बजरंग दल देखिए, सही बात है, सही कह रहे हैं मोदी जी, क्योंकि वोटर जो है वो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा, तो बजरंग दल के जो गुंडे हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा कि जबरदस्ती जाके वोट डाल दो, है ना। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी के पास एक बेवकूफ प्रधानमंत्री हमने इस कदर पाल रखा है, जिसको लोगों के विकास के ऊपर, प्रधानमंत्री जी को, अरे तो क्या, अरे सम्मानित पद है। सुनिए, सम्मानित पद की सम्मान जब किया जाता है, जब ये बेटियां जो बैठी हुई हैं इनकी सुनवाई होती है ना। आप देखिए कि जब वो चैंपियन बन के आई, है ना, तो उस टाइम पे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, विनेश तू तो मेरे घर पे, आज घर की बेटी पे। देखिए, एक ऐसा पिता, एक ऐसा परिवार का मुखिया जिसके घर के अंदर बेटी का, है ना, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, पर प्रधानमंत्री के दिल में और प्रधानमंत्री के मुंह से एक जवान नहीं निकली। आप पे बजरंग बली का भक्त है, आप पे दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, प्रधानमंत्री कर्नाटक के अंदर चुनाव करते हैं, कर्नाटक के अंदर बजरंग बली कहां से कूद के आ गए, ये समझ नहीं आया अब तक, है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो लेके आए ना, बैन करेंगे हम। तो आप बताइए कि क्यों बैन कर देंगे? राजस्थान के अंदर जो दिन दिहाड़े जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, क्या ये सही था? क्या अगर आप आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा राजस्थान? तो आप इस चीज को अगर सही मानते हैं, गलत मानते? पहले गलत है, गलत तो गलत है ना। हाँ। दूसरी बात, जब वो गलत था, ऐसे कितने ऐसे केसेस हुए हैं जो बजरंग दल की वजह से, बजरंग दल के गुंडों ने भारतीय जनता, सुनिए, भारतीय कोरोना टाइम में कहा थे समाज सेवी, कहाँ थे उस टाइम पे? ये बजरंगी कहाँ थे? देखिए, मैं बजरंगी हनुमान जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बजरंगियों को कह रहा हूँ जो हनुमान जी का नाम
अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ और बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य लोगों को गुमराह करना नहीं है, लोगों को विकास करना, लोगों को सही मतलब रोजगार देना, लोगों को महंगाई से मुक्त करना। पर आप एक भी चुनावी रैली देख लीजिए, आप एक भी सभा देख लीजिए, आप एक भी बैठक देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने अब तक अपने मुंह से ही एक भी कर्नाटक के लिए हो चाहे वो देश की जनता के लिए हो, अब तक एक भी ऐसा बयान नहीं दिया जो जनता के हित में हो। आप बताइए कौन सा बयान दिया है? आप एक बार बताइए। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बजरंग बली के भक्त हैं, तो क्या लगता है कि अब देश में चुनाव पहले राम जी पे हुआ, अब क्या बजरंग बली पे चुनाव होगा क्या? देखिए, देश का दुर्भाग्य है 21वीं सदी के अंदर, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, राम आस्था के विषय, बजरंग बली आस्था के विषय, आपके विकास का नहीं है। पहली बात, विकास का विषय नहीं है, है ना। आपको अगर अपना विकास चाहिए तो अगर आप एक चौथी पास, जब आप एक चौथी पास को प्रधानमंत्री बनाओगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नहीं है, अरे मास्टर डिग्री है, चलिए वो मुद्दा मान लेते हैं साहब, हाँ। मान लेते हैं, क्योंकि अंधभक्तों से, आप जैसे चाटू पत्रकारों से तो कोई नहीं जीत सकता, मान लेते हैं इस चीज को, है ना। तो ये सब चीजें होनी लाजमी थी, है ना। कहते हैं मुझे गाली दी है, कहते हैं कि मेरे को 91 बार गाली दी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए ना, आपने जनता के लिए किया क्या है? जनता को महंगाई से मुक्ति राहत कब देंगे? सुनिए, जनता को महंगाई की मुक्ति से कब राहत देंगे? कब जनता को? सुनिए, आप सुनने की कोशिश करिए ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए साहब। क्या प्रधानमंत्री की तरह आप भी बड़बोले हो रखे हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो त्राहिमाम कर रही है इस टाइम पे, कब उनको राह मिलेगी? चलिए, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हनुमान भक्त जो हैं और पंडित मोहित गौड़। साफ तौर पर इनसे एक सवाल था, जो विवाद चल रहा है, हालांकि देश के मुद्दे और कुछ भी होने चाहिए थे, देश के मुद्दे होने चाहिए थे, बेरोजगारी, महंगाई, जब चुनाव में जो लोग जाते हैं, जनता को कितनी नौकरी मिली, क्या मिला, ये मुद्दे होना चाहिए थे। एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हिंसा चल रही है, वो भी चर्चा होना चाहिए था, लेकिन चर्चा जो है इस टाइम देश में गर्म है, जो है वो है बजरंग दल बैन होगा या नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से कहते हैं कि अगर आप वोट दबाइए तो बजरंग बली का नाम लेके दबाइए, यानी चुनाव में फिर से जो है एक बार फिर जो है भगवान की एंट्री जो है हो चुकी है। और इस बार जो एंट्री हुई है श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की, बजरंग बली की। लेकिन जनता क्या कर्नाटक में बजरंग बली पे ही वोट देगी या काम पे वोट देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजनेताओं को किसी भगवान पे, किसी धर्म पे, अल्लाह पे वोट मांगने चाहिए या आपके मूलभूत सुविधाओं पे वोट मांगने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।